लास्ट सेशन में हमने विंग से रिलेटेड सारी डिस्कशन काफ़ी डिटेल्ड में की थी। उसका स्वीप, उसका डायहेड्रल ट्विस्ट, किस तरह से हमने उसको स्वीप एंगल देना है, किस तरह से हमने उसको विंग डायहेड्रल बनाना है। लेकिन उसमें हमारे पास कोई स्पेसिफिक शेप या कोई स्पेसिफिक रेफरेंस विंग नहीं था कि हमने किस विंग को साथ लेके चलना है, किस विंग को अपना रेफरेंस लेके हमने विंग डिज़ाइन करना है। इस सेशन में हम अपना एक स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट सेलेक्ट करेंगे और उस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जितने भी विंग के जितने भी कंपोनेंट्स हैं हम उसको स्टेप वाइज डिज़ाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किया हुआ है, ये वाला 7 एयरक्राफ्ट है। इसके हमने सबसे पहले कंपोनेंट्स में सबसे पहले हमने विंग को डिज़ाइन करना है। विंग को डिज़ाइन करने के बाद हॉरिजॉन्टल टेल, वर्टिकल टेल और एंड पे फ्यूजलाज डिज़ाइन होगा। ठीक है। सबसे पहले विंग में अगर हम लोग देखें तो विंग में हमारे पास काफ़ी चीज़ें जो कि हमें समझना ज़रूरी है। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ से लेके बिल्कुल अपने रूट से लेके इस ऑलमोस्ट मिड तक हमारे पास एक स्वीप एंगल आ रहा है, लेकिन लीडिंग एज पे एक स्वीप एंगल आ रहा है, लेकिन ट्रेलिंग एज पे ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है। इससे ऑनवर्ड्स फिर हमारे पास लीडिंग एज पे भी एक स्वीप आ रहा है और ट्रेलिंग एज पे भी एक नेगेटिव स्वीप आ रहा है। ग्रेजुअली कॉन्स्टेंटली इसका जो कॉर्ड है वो डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक कॉर्ड डिक्रीज़ हो रहा है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कॉर्ड डिक्रीज़ हो रहा है, विंग कॉर्ड। तो अगर हम एक अप्रोच मैं आपको जनरली बता दूं कि सबसे पहले हमने एयरफॉयल इंपोर्ट करना है, ये वाला रूट वाला एयरफॉयल। अगर वो छोटा होगा उसको हम स्केल अप करेंगे। स्केल अप करने के बाद हम उसको इस पॉइंट पे ट्रांसलेट करके स्केल डाउन करेंगे और फिर इन दोनों को हम जॉइन करेंगे। लीडिंग एज ट्रेलिंग एज हमारी स्ट्रेट होगी। उसके बाद इस यहाँ पे जो हमारा एयरफॉयल होगा उसको फर्दर आगे हम ट्रांसलेट करेंगे, उसको स्केल डाउन करेंगे। हमारा लीडिंग एज भी एक पॉजिटिव स्वीप के साथ आ रहा है और ट्रेलिंग एज पे भी एक स्वीप एंगल आ रहा है, नेगेटिव स्वीप एंगल। इसको हमने कैटर करना है। फिर उसके बाद हमने पाइलॉन्स इसके डिज़ाइन करने हैं। पाइलॉन्स डिज़ाइन करने के बाद पाइलॉन्स वही जो अटैचमेंट होती है जिसके थ्रू विंग के साथ या तो फ्यूल टैंक्स या हमारे मिज़िल्स अटैच हुए होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसके फिन्स ड्रॉ करेंगे। चीज़ें ऑलमोस्ट तकरीबन सारी वही है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बस उन चीज़ों को सही तरह से सही जगह पे यूटिलाइज़ करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मैंने ऑलरेडी फॉर माय प्रैक्टिस मैंने ये विंग डिज़ाइन किया हुआ है। हम इस आधे पोर्शन को डिज़ाइन कर लेंगे, फिर उसको किसी प्लेन के अबाउट हम लोग उसकी सिमेट्री ले लेंगे। तो ये जो हाफ विंग है ये ऑटोमेटिकली उसके सिमेट्री से आ जाएगा। अभी मैं इस सारी जो हमारी जितने भी ऑपरेशंस मैंने परफॉर्म किए हुए ये सारे यहाँ पे स्पेसिफिकेशन ट्री में मेरे पास स्टेप वाइज शो हो रहे हैं। मैं यहाँ से सारों को हाइड करता हूँ। हाइड करने के बाद मैं उसी ट्री से वन बाय वन एक एक चीज़ को मैं शो करूँगा और साथ साथ मैं आपको बताता भी रहूँगा और फिर हम दूसरी विंडो में उसको डिज़ाइन भी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे जो डाटम प्लेन्स है हम उसको उनको ही शो करते हैं जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट करना है। डाटम प्लेन के बाद यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी एक एयरफॉयल इंपोर्ट किया हुआ है। आई होप कि एयरफॉयल इंपोर्ट करना और उसको स्केल करना आप लोगों को उसकी बेसिक्स क्लियर होंगी। ठीक है। एयरफॉयल को इंपोर्ट करने के बाद हम उसके एक्सट्रीमम पॉइंट्स ले लेते हैं। एक्सट्रीमम पॉइंट्स मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस तरह लेना है। एक एक्सट्रीमम पॉइंट ये आ गया है, एक एक्सट्रीमम पॉइंट ये आ गया है। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि हम इसको लेते क्यों हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक एयरफॉयल को इंपोर्ट करते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। उसके बाद मैं इस एयरफॉयल को स्केल अप करता हूँ। स्केल अप के लिए मेरे पास कमांड है स्केलिंग की। मैं यहाँ से इसी एलिमेंट को सिलेक्ट करूँगा जिसको मैंने स्केल करना है, स्केल अप करना है, और मैं एक रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करूँगा। मैं ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये रेफरेंस पॉइंट मैं ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मोस्ट कन्वीनियंट रेफरेंस पॉइंट जो हमारे पास होता है वो ओरिजिन का होता है या लीडिंग एज का। इसको हम 10 टाइम्स बड़ा करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक
एयरफॉयल आ गई है। अब मैंने आपको बताया कि हमने इसके एक्सट्रीमम पॉइंट्स लेने। लीडिंग एज पे हमारे पास ऑलरेडी इसका एक्सट्रीमम पॉइंट है, हमें यहाँ पे एक पॉइंट चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे एक्सट्रीमम की हमारे पास एक कमांड होती है, ये वाली एक्सट्रीमम की कमांड है। अगर यहाँ से आपको शो नहीं हो रही तो आप सारे जो हमारे कमांड्स है उनको यहाँ से टूल्स पे जाके कस्टमाइज़ सेलेक्ट करेंगे और सारों को रीसेट करेंगे, उसकी उन कमांड्स को रीसेट करेंगे और उन कमांड्स की लोकेशन को रीसेट करेंगे। तो हमारे पास जितने भी कमांड्स है जो कि हमें शो नहीं हो रहे तो वो हमारे पास विंडो में शो हो जाएंगे। यहाँ पे मैं कमांड्स पे टूल बार पे जाके यहाँ से रिस्टोर ऑल कंटेंट और रिस्टोर पोजीशन करूँगा। जो भी कमांड्स यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहे तो तकरीबन सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये एक और तरीका है। इसके अलावा यहाँ पे एक और भी है, इंसर्ट पे हम चले जाएंगे। जो भी कमांड आपको शो नहीं हो रही आप यहाँ से सारे कमांड्स एक्सेस कर सकते हैं। जैसे वायर फ्रेम में एक्सट्रीमम यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। एक्सट्रीमम को एक्टिवेट करने के बाद हम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे जिसका हमने एक्सट्रीमम पॉइंट लेना है। फिर यहाँ से हम प्लेन सेलेक्ट करेंगे। जो प्लेन हम सेलेक्ट करेंगे उसी प्लेन के परपेंडिकुलर हमारे पास उसका मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट एक्सट्रीमम पॉइंट्स आ जाएंगे। मिनिमम पॉइंट हमारा ये होगा, मैक्सिमम के लिए हम इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास एक एक्सट्रीमम पॉइंट आ गया है। इसके बाद हमने इसी प्लेन को यहाँ पे ट्रांसलेट करना है, या अगर ट्रांसलेट ना करें इसी प्लेन में हम डायरेक्टली इसकी स्केचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जब यहाँ से हम लोग एयरफॉयल को इस पॉइंट पे ट्रांसलेट करेंगे, जो हमारी ट्रेलिंग है जो कि एयरफॉयल की वो स्ट्रेट लाजमी स्ट्रेट होगी, क्योंकि यहाँ पे लीडिंग एज पे कुछ ना कुछ स्वीप एंगल आ रहा है लेकिन ट्रेलिंग एज पे कोई भी स्वीप एंगल नहीं आ रहा। तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन को ड्रॉ करने के बाद एक्सट्रीमम पॉइंट हम इसलिए लेते हैं कि हम यहाँ से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कोइंसिडेंट कर सकें। अगर यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं होगा तो हम इस एयरफॉयल के ट्रेलिंग एज पे इस लाइन को कोइंसिडेंट नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक्सट्रीमम पॉइंट लिया। यहाँ से हम कंस्ट्रेंट डिफाइंड पे जाके कोइंसिडेंट करेंगे और इसको कोई हम डायमेंशन दे देंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। जैसे यहाँ पे 65 अगर मैं दे दूँ। ये आप लोग हिट एंड ट्रायल से ये सारी चीज़ें करेंगे। मैंने प्रैक्टिस की हुई है इससे पहले तो मुझे एग्जैक्ट इन चीज़ों का पता है कि किस डायमेंशन के साथ ये सूटेबल शेप दे रहा है। आप लोग जब इसको करेंगे, जो भी आप लोग की एयरक्राफ्ट होगी, तो आप लोगों ने उसको हिट एंड ट्रायल से करना है। अब इस एयरफॉयल को हमने इस पॉइंट पे एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करने के लिए हमारे पास एक्सट्रूड नहीं, सॉरी, ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट हम सेलेक्ट करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड। डिस्टेंस से हम उसको एक डिस्टेंस दे देते हैं कि किस डिस्टेंस पे हमने उसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद स्टार्ट पॉइंट हमारा ये होगा। अगर हम स्टार्ट पॉइंट, अगर आपको याद हो पिछले सेशन में मैंने आपको बताया हुआ था कि जो हमारा स्टार्ट पॉइंट होगा उसी से एयरफॉयल कॉपी होके इस पॉइंट पे आ जाएगा। अगर मैं स्टार्ट पॉइंट ये लूँ और एंड पॉइंट ये लूँ तो एयरफॉयल की कोई ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी। लेकिन अगर मैं स्टार्ट पॉइंट इसका ट्रेलिंग एज ले लूँ और एंड पॉइंट अगेन ट्रेलिंग एज ले लूँ तो कुछ इस तरह से उसकी ट्रांसलेशन हो जाती है, ठीक है। इसके बाद मैंने इस एयरफॉयल को कुछ स्केल डाउन करना है तो तभी उसमें आगे की तरफ से एक स्वीप एंगल आ जाएगा और पीछे की तरफ उसकी लीडिंग एज जो होगी वो स्ट्रेट रह जाएगी। यहाँ से हम इसको स्केलिंग सेलेक्ट करके इसी एयरफॉयल को हमने स्केल करना है। रेफरेंस पॉइंट हमारा ये होगा, ऑलरेडी 10 है तो हम इसको हाफ कर देते हैं, ठीक है। हाफ करने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है आपके पास, हाइड शो इनिशियल एलिमेंट। अगर हम इसको हाइड करेंगे तो जो हमारी इनिशियल एलिमेंट होगी वो हाइड हो जाएगी। बेहतर यही है कि आप इसको हाइड ही करें ताकि आपकी जो ड्राइंग है वो बिल्कुल सिंपल ही रहे और इसमें काफ़ी स्केचिंग और काफ़ी जो स्केचेस या ड्राइंग्स होंगी वो मिनिमाइज हो जाएंगी, तो आपको फर्दर ड्राइंग या फर्दर डिज़ाइनिंग में आसानी होगी, ठीक है। इसके बाद हमने इन दोनों को जॉइन कर देना है।
जॉइन करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख लेंगे कि हाफ विंग का हाफ पोर्शन हमारे पास ड्रॉ हो गया है, जिसमें लीडिंग एज हमारी स्ट्रेट है, ट्रेलिंग एज हमारी स्ट्रेट है, और लीडिंग एज हमारी किसी स्वीप एंगल के साथ है। इसके बाद दोबारा हम यहाँ से इस पॉइंट पे हम स्केचिंग करेंगे। स्केच ड्रॉ करने के बाद हम उसको कोई ना कोई नेगेटिव स्वीप ट्रेलिंग एज को दे देंगे। इस एयरफॉयल को हम यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे, उसको फर्दर स्केल डाउन करेंगे, और उसके बाद हम दोबारा से इसको जॉइन करेंगे तो हमारे पास विंग की एक शेप बन जाएगी, जिसमें हमारे पास ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा और ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा। मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं, जो हमारे पास स्पेसिफिकेशन ट्री होती है उसका फ़ायदा हमारे पास क्या होता है। जो जो स्टेप हम लोगों ने परफॉर्म किया हुआ होता है, वही स्टेप वाइज हम उसी ड्राइंग को दोबारा से गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे मैंने जो पूरा विंग डिज़ाइन किया हुआ था, मैंने सारी चीज़ें हाइड की। अब मैं स्टेप वाइज एक एक चीज़ को शो कर रहा हूँ, तो जो जो स्टेप मैंने परफॉर्म किया हुआ है एग्जैक्टली वही स्टेप मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने अपना ये वाली विंग डिज़ाइन कर दी। इसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम प्लेन्स को ले लेते हैं। प्लेन्स को हम ट्रांसलेट करके यहाँ से स्केच करेंगे एक लाइन को किसी नेगेटिव एंगल के साथ। ये देखें, ये हमारी एक रेफरेंस लाइन आ गई है स्ट्रेट, ये नेगेटिव के साथ एक लाइन आ गई है। उसके बाद हमने इसी एयरफॉयल को फर्दर यहाँ पे ट्रांसलेट किया हुआ है। ट्रांसलेट करने के बाद हमने इस एयरफॉयल को स्केल डाउन किया हुआ है। यहाँ पे काफ़ी छोटा एक एयरफॉयल आपको नज़र आ रहा है जो कि टिप पे है, और स्केल डाउन करने के बाद हमने इन दोनों को मल्टी सेक्शन से जॉइन किया हुआ है। यहाँ से हम लोग इसी प्लेन को सिलेक्ट करते। पिछले ये वाली जो ड्राइंग थी, इसमें मैंने इन तीनों प्लेन्स को यहाँ पे ट्रांसलेट किया हुआ था, लेकिन अगर हम यहाँ से इसी प्लेन को सिलेक्ट करें तब भी हम लोग यहाँ से स्केच कर सकते हैं। हम यहाँ से अपने लिए एक रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करेंगे। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को मैं ज़ीरो कर देता हूँ कि वो एग्जैक्टली उसी के पैरेलल और उसी के ऊपर ही आ जाए। और यहाँ से हम लोग फर्दर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम स्वीप देंगे। सबसे पहले यहाँ से इसके कोइंसिडेंट कर लेते हैं। इस पॉइंट के कोइंसिडेंट करते हैं हम, और कोइंसिडेंट करने के बाद हम यहाँ से कोई डिस्टेंस दे देते हैं। ये मुझे एग्जैक्ट डिस्टेंस बता रहा है, तो मैं राइट क्लिक करके वर्टिकल मेजर डिस्टेंस करूँगा तो ये मुझे इसकी वर्टिकल डिस्टेंस दे देगा। मैं अगेन यहाँ से इसको 65 कर लेता हूँ, और इसके बीच में एंगल को मैं बहुत ज़्यादा है तो इसको मैं 6 डिग्री कर लेता हूँ। ये चीज़ें, ये 65 और 6 डिग्री, ये आप जब अपना एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करेंगे तो आप हिट एंड ट्रायल से इन चीज़ों को एस्टिमेट करेंगे। मुझे एग्जैक्टली इनका ऑब्वियसली हर एक एयरक्राफ्ट का एग्जैक्टली ना तो हमें एयरफॉयल ज़रूरी नहीं है कि हमें एयरफॉयल भी उसका नो इसके अलावा ये जितना इसका स्वीप है, जितनी इसकी विंग स्पैन है, एग्जैक्टली चीज़ें हमें कभी भी नोन नहीं होती। हमने हिट एंड ट्रायल से उसी शेप को ही एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन करना है। तो अभी हम इस एयरफॉयल को यहाँ से ट्रांसलेट करते हैं। इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से इसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ। एक स्टार्ट पॉइंट में ये ले लेता हूँ और एंड पॉइंट में ये लेता हूँ, और हाइड कर देता हूँ मैं इनिशियल एलिमेंट को, तो यहाँ से वो हाइड हो गया है। ठीक है, अब मैंने इस एयरफॉयल को स्केल डाउन करना है। स्केल डाउन करने के लिए अगेन स्केलिंग वाली कमांड, इस एयरफॉयल को मैं सिलेक्ट करता हूँ। रेफरेंस पॉइंट हमारा ये होगा, और इसको मैं 0.2 कर देता हूँ और हाइड कर देता हूँ इनिशियल एलिमेंट को। तो मेरे पास ये एक एयरफॉयल जो कि मैंने यहाँ से ट्रांसलेट की और फिर इसको स्केल डाउन किया है, और 6 डिग्री का मैंने नेगेटिव स्वीप दिया हुआ है, तो ये 6 डिग्री का एक स्वीप भी यहाँ पे आ गया है। अब मैं इन दोनों को मल्टी सेक्शन सरफेस से जॉइन करता हूँ। हमने यहाँ पे यहाँ पे ऑलरेडी एक एयरफॉयल था जो कि हम लोगों ने हाइड किया हुआ है। हम लोग उसको दोबारा से शो करके, सॉरी ये वाला नहीं है, मेरे ख्याल से ये वाला है।
इन दोनों स्केचेस को हम जॉइन कर लेते हैं। ये मेरे पास विंग की एक शेप आ गई है जो कि ऑलमोस्ट इस विंग जैसी है। इसमें हमारे पास दो डिफरेंट स्वीप एंगल्स भी आ गए, लीडिंग एज के लिए भी और ट्रेलिंग एज के लिए भी। अब अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो कुछ हाउसिंग नज़र आ रही है हमें, प्रोबेबली हाइड्रोलिक्स के लिए या जो भी है, कि जिसके थ्रू हमारे पास या तो ये फ्लैप्स कंट्रोल हो रहे हैं या एलरॉन्स कंट्रोल हो रहे हैं या कोई भी पाइप्स, कोई भी वायरिंग जो भी है। लेकिन ये शेप हम लोग किस तरह अपने विंग में ड्रॉ करते हैं, उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम लोग यहाँ से उस लोकेशन को ढूंढते हैं कि किस लोकेशन पे एस्टिमेटेड, किस लोकेशन पे हमारे पास ये चीज़ें ड्रॉ हुई हुई है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक हमारे पास बिल्कुल रूट के जो हमारा ये वाला हाफ पोर्शन है इसके बिल्कुल मिड पे, और दूसरा बिल्कुल एग्जैक्टली जिस पॉइंट से ये ट्रांजिशन हो रही है दूसरे सेक्शन की, दूसरा उस पॉइंट पे। तो हम यहाँ पे अपने इन प्लेन्स को एक यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे और एक यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे, और ट्रांसलेट करने के बाद हम स्केच ड्रॉ करेंगे। स्केच को ड्रॉ करने के बाद हम उसको रिवॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये दो जो भी चीज़ें हैं ये ड्रॉ हो जाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया है, पॉइंट लेने के बाद मैंने इस पॉइंट पे स्केचिंग जो हम मेरी जितनी प्लेन्स थी मैंने उनको यहाँ पे ट्रांसलेट किया है। ट्रांसलेट करने के बाद मैंने यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ की है जो कि मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये वाली स्केच ड्रॉ की है और इसी को रिवॉल्व किया है 360 डिग्रीज, तो मेरे पास ये वाली एक स्केच, ये वाली एक ड्राइंग आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। मैं आपको साथ साथ ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग को आइडिया हो जाए कि जो हमारे पास स्पेसिफिकेशन ट्री होती है उसकी कितनी एडवांटेज है हमारे पास। इसको रिवॉल्व करके मेरे पास यहाँ पे ये एक पोर्शन आ गया है, ये एक स्केच जो हमने ड्रॉ किया हुआ था उसको रिवॉल्व किया है तो हमारे पास ये चीज़ आ गई है। सबसे पहले हम लोगों ने करना क्या है, यहाँ से इस प्लेन को सिलेक्ट करके हम स्केच करते हैं। स्केच करने के बाद हमारे पास दो पॉइंट्स चाहिए, जिस पॉइंट पे हमारी वो वाली जो हाउसिंग है वो आ रही है। एक यहाँ पे एस्टिमेटेड पॉइंट यहाँ पे, और दूसरा बिल्कुल एग्जैक्टली इस ट्रांजिशन के ऊपर है। इसके बाद मैं यहाँ से एग्जिट वर्क बेंच करके ये जो मेरी प्लेन है इसी को ट्रांसलेट करके इस पॉइंट पे ले आता हूँ मैं, और इस पॉइंट पे मैं स्केच करके वही चीज़ ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे मेरी स्केचिंग इसी प्लेन में होगी तो मैं इसी को ही, इसी जो मेरा एयरफॉयल है दूसरा वाला विंग का जो पार्ट है उसी को अपना रेफरेंस लेके यहाँ पे मैं वो वाली स्केच ड्रॉ करूँगा, और फिर उसी को मैं रिवॉल्व करूँगा। रिवॉल्व करने के लिए, उसी स्केच को ड्रॉ करने के लिए मुझे एक लाइन की ज़रूरत होगी और एक स्प्लाइन की ज़रूरत होगी। स्प्लाइन से मैं यहाँ से इसको जॉइन कर लेता हूँ, डिलीट करके दोबारा से इसको ड्रॉ करते हैं। एक ये पॉइंट, ओहो, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ये इन दोनों को मैं, दोनों पॉइंट्स को मैं कोइंसिडेंट कर देता हूँ, और ये ऑलरेडी कोइंसिडेंट है। और फिर यहाँ से इसको नीचे की तरफ मैं ड्रैग करता हूँ, इसको एग्ज़िट करूँगा, और एग्ज़िट करने के बाद मैं इसको रिवॉल्व करूँगा। रिवॉल्व की एक कमांड है यहाँ पे एक्सट्रूड के साथ। इस मेन्यू को जब मैं नीचे करूँगा तो यहाँ पे एक रिवॉल्व की कमांड है। रिवॉल्व के लिए मेरे पास एक प्रोफाइल चाहिए होता है और एक एक्सेस चाहिए होता है जिसके अराउंड इसने रिवॉल्व करना है। प्रोफाइल ये पूरा का पूरा बन जाएगा और ये लाइन मेरी एक्सेस बन जाएगी जिसके अबाउट इसने रिवॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक सिमिलर जो ड्राइंग है वो ड्रॉ हो जाएगी। अब मैंने इसको फर्दर चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए मैं
सबसे पहले रिवॉल्व को डिलीट करके दोबारा से उस स्केच में जाके उसको दोबारा से ड्रॉ नहीं करूँगा। मैंने सिंपली ये वाली स्केच सेलेक्ट की, इसको मैंने स्केच किया है। स्केच करने के बाद मैं इसको फर्दर आगे की तरफ ऊपर की तरफ लेके गया, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, मैं यहाँ से भी थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। और जैसे मैं एग्जिट वर्क बेंच करूँगा तो जो जो चीज़ें जो जो मॉडिफिकेशन मैं स्केचिंग में कर रहा हूँ उसी स्केच में कर रहा हूँ, तो वो ऑलरेडी रिवॉल्व में ही हो रही है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से एक और प्लेन को ट्रांसलेट किया है, इसको मैं यहाँ से ट्रांसलेट करके इसी पॉइंट पे ले आता हूँ और यही चीज़ हमने इसी प्लेन पे दोबारा से ड्रॉ करनी है। अगर आपको यहाँ से एक ही साइड से चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आ रही है तो आप यहाँ से नॉर्मल व्यू को प्रेस करके इसको रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट करने के बाद मैं दूसरा जो स्केच है वो इधर कहीं ड्रॉ कर लूँगा, तो मेरे पास एक सिमिलर स्केच दूसरा भी आ जाएगा। यहाँ से हम इस स्केच को प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको प्रोजेक्ट करें तो वो एग्जैक्टली इसी की ही प्रोजेक्शन इस दूसरे स्केच में आ जाएंगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाला जो सेक्शन है ये थोड़ा सा पीछे और ये वाली जो ड्राइंग है ये थोड़ी सी आगे है, तो हमने इसी वजह से मैं इसको दोबारा से यहाँ पे स्केच कर रहा हूँ। ठीक है, स्केच करने के लिए अगेन स्प्लाइन को मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ से मैं 3 पॉइंट्स ले लेता हूँ और इसको इस एंडिंग पॉइंट के साथ मैं कोइंसिडेंट करता हूँ और इसको मैं इस पॉइंट के साथ कोइंसिडेंट करता हूँ और इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ। सारे कमांड्स ऑलमोस्ट आप लोगों ने अपने जितनी भी प्रैक्टिस आप लोगों की हुई है आपने ऑलमोस्ट उसमें सारे कमांड्स यूज़ किए हुए, लेकिन ये सिर्फ अभी एक रेफरेंस को लेके हम चीज़ें ड्रॉ कर रहे हैं। तो आई होप कि इससे कुछ आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ से इसी स्केच को मैंने दोबारा से रिवॉल्व करना है। रिवॉल्व करने के लिए मुझे एलिमेंट की ज़रूरत है और एक एक्सिस लाइन की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए जो दो हमारे पास स्केचेस थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ड्रॉ हो गए। अब यहाँ से हम रिवॉल्व के कमांड से हम लोग काफ़ी चीज़ें और भी कर सकते हैं। जैसे ये 180 डिग्री एक साइड से, 180 डिग्री दूसरी साइड से, अगर हम यहाँ से इसको 90 कर ले और इसको 90 कर ले तो ये हमारे पास एक हाफ पोर्शन आ जाएगा। अगर हम इसको 180 और 180 करें तो ये 360 डिग्री रोटेट कर जाएगा ये पूरा का पूरा स्केच। ठीक है, यहाँ तक होगी हमारी विंग की और ये जो हमारे दो कंपोनेंट्स थे इसकी ड्राइंग होगी। इसके बाद हमने जाना है इसकी मिज़िल्स की तरफ और इसके फ्यूल टैंक की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें उसके पाइलॉन्स डिज़ाइन करने होंगे कि जिस अटैचमेंट के थ्रू ये अटैच हुए होते हैं। पाइलॉन्स की एग्जैक्ट स्केच तो यहाँ पे इन पिक्चर से क्लियर नहीं है, हम एक रफ सा स्केच इसी का ड्रॉ कर सकते हैं। एक हमारे पास मिज़िल के लिए जो कि अंदर की तरफ है और एक हमारा फ्यूल टैंक के लिए जो कि उससे थोड़ा सा बाहर की तरफ है। इसमें क्लियरली आपको नज़र आ रहा है जो कि दूसरा जो हमारा विंग का जो दूसरा पोर्शन है जिसमें नेगेटिव स्वीप आ रहा है ट्रेलिंग एज पे, उसके बिल्कुल मिड पे, ऑलमोस्ट मिड पे हमारे पास फ्यूल टैंक आ रहा है और इस ट्रांजिशन से थोड़ा सा रूट की तरफ हमारे पास मिज़िल आ रही है। तो हम सबसे पहले मिज़िल को स्केच करते हैं। मिज़िल को स्केच करने से पहले हमें उसके पाइलॉन्स डिज़ाइन करने हैं। मिज़िल हमारा ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे आ रहा है, ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे आ रहा है। अगर हम एग्जैक्ट इसको ड्रॉ करेंगे तो इससे थोड़ा सा अंदर की तरफ ही ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमारे पास अप्रोच क्या होगी कि हम यहाँ से प्लेन को सिलेक्ट करके उसी को स्केच करेंगे और यहाँ से हम इसी पॉइंट पे एक पॉइंट को ड्रॉ करेंगे। पॉइंट को ड्रॉ करने के बाद हम ये वाली जो प्लेन है इसी को ट्रांसलेट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद हम इसी प्लेन को सिलेक्ट करके यहाँ पे स्केच करेंगे।
एक रफ सा आप लोग इसका एक पाइलॉन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ करूँ इस तरह करके, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने एग्जैक्टली चीज़ें उसी तरह ही ड्रॉ करनी है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है वो। बहुत एक हाई लेवल की ड्राफ्टिंग बन जाएगी। हमने सिर्फ उसके उसके लिए जो रफ एक एस्टीमेट हम लोगों ने यहाँ पे लेना है और फिर उन्हीं चीज़ों को हमने ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे मैंने एक ये वाला स्केच यहाँ पे ड्रॉ किया है। स्केच को ड्रॉ करने के बाद मैं जैसे इसको एग्ज़िट करूँगा, एग्ज़िट करने के बाद यहाँ पे पाइलॉन की एक सूटेबल शेप आ गई है। अब मैंने इसको एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड इसके परपेंडिकुलर मैंने इसको एक्सट्रूड करना है। यहाँ पे डायरेक्शन, सबसे पहले आप लोग से डायरेक्शन रिक्वायर्ड होगी। डायरेक्शन के लिए आप ये प्लेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसी को भी आप लोग अपना एक रेफरेंस डायरेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायमेंशंस 0.5 टूवर्ड्स लेफ्ट और 0.5 टूवर्ड्स राइट। आप यहाँ से इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन 0.5 एक सूटेबल इसकी डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से पाइलॉन तो ड्रॉ होगी है, लेकिन अगर आप लोग देखें तो इसके जितने भी सरफेसेस है ये क्लोज नहीं है। ये पूरा का पूरा फील्ड नहीं है, ये एक हॉलो सी स्ट्रक्चर आप लोगों के पास आ गई है। तो आपने यहाँ से एक फिल की कमांड से इनके सरफेसेस को फिल करना है। लेकिन अगर आप लोग फिल करेंगे यहाँ पे सरफेसेस को सिलेक्ट करके, जैसे मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ये जितने भी सरफेसेस है इसको सिलेक्ट करूँगा, तो छोटी सी भी गैप आप लोग के पास यहाँ पे अगर अवेलेबल होगी तो ये उसको फिल नहीं करेगा। जैसे इसको, इस सरफेस को और इस सरफेस को अगर मैं सिलेक्ट करूँ और ओके करूँ तो मुझे एक एरर देगा, क्योंकि ये फुली क्लोज बाउंड्री नहीं है। इसके लिए हमने सारे सरफेसेस को सिलेक्ट करना है और फिर उन सारे सरफेसेस को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे फिल उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग देखें तो इसका एक छोटा सा पोर्शन विंग के अंदर की तरफ ही चला गया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पोर्शन को हम हाइड कर सकते हैं। लेकिन हाइड करने से पहले आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जो चीज़ हम हाइड कर रहे हैं स्पेसिफिकेशन ट्री से हमने देखना है कि हम उसको दोबारा से शो भी कर सकें। जैसे ये वाली चीज़ हमारी है मल्टी सेक्शन सरफेस थ्री। इसको मैं अगर हाइड करूँगा तो यहाँ से मैं मल्टी सरफेस सेक्शन थ्री को दोबारा से शो भी कर सकता हूँ। अगर आप इसका रिकॉर्ड नहीं रखेंगे अपने पास तो इसको दोबारा शो करने के लिए इस स्पेसिफिकेशन ट्री के अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है नहीं। ठीक है, यहाँ से हम इसको अब फर्दर जूम करते हैं और जूम करने के बाद हमने इस साइड पे और उस साइड पे इसको फिल करना है। फिल करने के लिए हम इसके सारे एजेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। सारे एजेस सेलेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्लोज कॉन्टूर की एक ग्रीन कलर की एक ऑप्शन आ जाएगी। हम यहाँ से इसको ओके करते हैं तो इस साइड से भी ये क्लोज हो गया है और इसी तरह हमने दूसरी साइड से भी इसको क्लोज करना है। इधर से क्लोज करो, इधर से, ये सारे सरफेसेस हमने स्टेप वाइज सेलेक्ट करने हैं। क्लोज करने के बाद दोबारा से मैं मल्टी सरफेस सेक्शन थ्री को शो करूँगा तो मेरे पास विंग भी आ गई है और विंग के अंदर जो इस पाइलॉन की जो भी हमारे पास वो थी, जो सेक्शन इसके अंदर चला गया था, हमने वो सिलेक्ट करके इसको फिल किया और दोबारा से हमने इस विंग को शो भी किया। इसके बाद हम इसके मिज़िल को ड्रॉ करते हैं। मिज़िल को ड्रॉ करने के बाद उसी प्लेन को, जिस प्लेन में हमने पाइलॉन को डिज़ाइन किया है, उसी को सेलेक्ट करके हम लोग स्केच करते हैं। स्केच करने के बाद हम यहाँ से एक मिज़िल को ड्रॉ करते हैं। मिज़िल को भी हम लोगों ने रिवॉल्व की कमांड से ही ड्रॉ करना है। उसी के लिए भी हमारे पास एक एक्सिस की ज़रूरत होगी और एक्सिस के साथ साथ एक प्रोफाइल की भी, प्रोफाइल से हम उसके मिज़िल को ड्रॉ करेंगे।
इसके मिज़िल की शेप कुछ कुछ इस तरह है, बिल्कुल एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है जो कि आगे की तरफ इसका एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और पीछे की तरफ ये बिल्कुल एक इसमें कट है। तो उसके लिए हम यहाँ से पीछे की तरफ इसको रेक्टेंगुलर करते हैं और आगे की तरफ हम यहाँ से स्प्लाइन को यूज़ करके इसमें एक रेक्टेंगुलर पोर्शन को इंक्लूड करते हैं, तो हमारे पास मिज़िल की एक शेप आ जाएगी। इसको मैं एग्ज़िट कर देता हूँ और एग्ज़िट करने के बाद मैं इसी को ही रिवॉल्व कर लेता हूँ, इसी स्केच को। स्केच मैंने सेलेक्ट किया है प्रोफाइल और एक एक्सिस सेलेक्ट किया है और इसी को रिवॉल्व किया है, तो मेरे पास मिज़िल की एक शेप आ गई है। इसको मैंने फर्दर चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, मैं इसको बड़ा करना है, छोटा करना है, उसी स्केच में दोबारा जाके मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ और इसको थोड़ा सा थिन भी कर सकता हूँ। एग्ज़िट करूँगा तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें जितनी भी चेंजेस होंगी वो आ जाएंगी। इसका अब जो हमारे पास मिज़िल का ट्रेलिंग एज है वो भी फिल नहीं है, तो इसी को भी हम लोग फिल करते हैं। फिल करने के बाद अब बारी आती है इनके फिन्स की। इसके ट्रेलिंग एज के साथ भी फिन्स है और इसकी लीडिंग एज पे या इसके एफ्ट पोर्शन पे भी फिन्स है। सबसे पहले हम इन्हीं फिन्स को डिज़ाइन करते हैं। फिन्स को डिज़ाइन करने के लिए अगेन हम उसी प्लेन में ही, जिस प्लेन में हमने पायलॉन बनाया ड्रॉ किया है, जिस प्लेन में हमने इसी का स्केच ड्रॉ किया है, उसी प्लेन को अगेन सेलेक्ट करके हम स्केच करते हैं। स्केच करने के बाद लीडिंग एज पे हम उसके फिन्स ड्रॉ करते हैं। फिन्स की शेप कुछ इस तरह है, ट्रेपज़ाइडल शेप है, तो हम अगेन यहाँ से प्रोफाइल यूज़ करके, प्रोफाइल वाली कमांड यूज़ करके यहाँ से एक ट्रेपज़ाइडल शेप ड्रॉ कर सकते हैं। इसको जूम करके जितना हम लोगों ने मॉडिफाई करना है हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये वर्टिकल है, इसको डिलीट करके हम यहाँ से एक और लाइन को ड्रॉ करते हैं जो कि यहाँ से यहाँ तक आ गया है। इन दोनों को हम कोइंसिडेंट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसके शेप को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। जैसे पीछे की तरफ ये बिल्कुल स्ट्रेट है और आगे की तरफ एक ट्रायंगुलर पोर्शन यहाँ पे है। इसको एग्ज़िट करके मैंने अगेन इसी को ही एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करके मैं दोनों साइड्स पे 0.5 करूँगा, सेल्फ इंटरसेक्टिंग। मेरे ख्याल में ये वाला जो पोर्शन है जो बाद में हम लोगों ने लाइन ड्रॉ की है वो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये देखें कोइंसिडेंट नहीं है। तो हम इन दोनों को कोइंसिडेंट कर लेते हैं और कोइंसिडेंट करने के बाद इन दो पॉइंट्स को कोइंसिडेंट करते हैं और फिर हम इसी को दोबारा से मॉडिफाई करते हैं। और इसी को हम दोबारा से एक्सट्रूड करते हैं। 0.5 0.5 ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको 0.25 0.25 करके ओके करते हैं। और अगेन हम लोगों ने जो चीज़ पायलॉन के लिए की है एग्जैक्टली वही चीज़ इसी को फिल करने के लिए हम इन फिन्स के लिए करते हैं। उसके लिए अगेन इसका कुछ पोर्शन इस मिज़िल के अंदर ही जा रहा है, तो सबसे पहले हमने इस मिज़िल को हाइड करना है। हाइड करने से पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये एलिमेंट है कौन सा। रेवोल्यूट 2 का है, इसको हम यहाँ से हाइड करते हैं। हाइड करने के बाद ये जो हमने मिज़िल के एफ्ट पोर्शन को फिल किया था तो ये उसी को ही शो कर रहा है। हम यहाँ से इसको सारे सरफेसेस को अब स्टेप वाइज सेलेक्ट करते हैं। ये सरफेस हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसको क्लोज करते हैं, ओके करते हैं, तो ये इस साइड से भी हो गया है क्लोज़।
और इस साइड से अगेन हम इसको इन एजेस को सिलेक्ट करते वक्त आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि कोई स्केच आप लोगों से सिलेक्ट ना हो। स्केच सिलेक्ट होगा तो आपको एरर शो होगा, क्योंकि फिल सिर्फ एजेस के लिए ही यूज़ हो रहा है, इसके अलावा कोई स्केच इससे सिलेक्ट नहीं हो सकता। अब रेवोल्यूट 2 को हम दोबारा से शो करते हैं और इसी चीज़ को हम लोग दोबारा से नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेफ़्ट और राइट पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही सिंपल अप्रोच इसके लिए ये होगी कि हम इसको रोटेट करें। रोटेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक कमांड है रोटेट की, जिस तरह लास्ट सेशन में मैंने आपको विंग ट्विस्ट के लिए एयरफॉयल रोटेट का बताया हुआ था, तो उसी के लिए वही कमांड हम यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। एक्सिस चाहिए और एक एंगल चाहिए। हम यहाँ से इंडिविजुअली एक एक प्लेन को अगर एक एक चीज़ को अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो वो हमारे लिए मुश्किल होगा। तो हम यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से सबसे पहले एक्सट्रूड फिल 19 और फिल 20। एक्सट्रूड हमारी वही चीज़ है जो फिन हम लोगों ने दोनों साइड्स पे एक्सट्रूड की थी, और फिल 19 और फिल 20 जो हमने इनके दोनों एजेस को फिल किया हुआ था। इन तीनों को हम सेलेक्ट करके यहाँ से रोटेट करते हैं। रोटेट का ऑप्शन जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो एलिमेंट पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स सेलेक्ट हुए हुए हैं। एक्सिस के लिए हम इस मिजल का जो एक्सिस लाइन है उसी को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम एंगल देते हैं। 90 डिग्री का एंगल दे देंगे तो ये पूरी की पूरी चीज़ 90 डिग्री पे रोटेट होगी। अब इन दोनों को हम फर्दर 90 डिग्री करेंगे तो ये चीज़ भी इधर आ जाएगी और ये चीज़ दूसरी साइड पे रोटेट हो जाएगी। अगेन हम एक्सट्रूड फिल 19 फिल 20, और ये तीनों चीज़ें जो हम लोगों ने ऑलरेडी रोटेट की हुई है, इन दो फिन्स को हम कंबाइन सेलेक्ट करके रोटेट प्रेस करते हैं और अगेन हम यहाँ से एक्सिस लाइन को सिलेक्ट करते हैं। 90 डिग्री करेंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। इसको हम 180 डिग्री करेंगे तो ये वाला फिन नीचे आ जाएगा और ये वाला फिन दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो ये यहाँ पे फिन्स की एक सूटेबल शेप हमारे पास आ गई है। अब हमने फॉरवर्ड पोर्शन में भी इसके फिन्स ड्रॉ करने हैं। अगेन हम यहाँ से इसी स्केच को सिलेक्ट कर इसी प्लेन को सिलेक्ट करके इसी में स्केच करते हैं। फॉरवर्ड फिन्स की हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप ही हमें नज़र आ रही है, तो हम यहाँ से प्रोफाइल को यूज़ करके सिंपल एक ट्रायंगुलर फिन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बन गई है तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। इसको एग्ज़िट करेंगे और एग्ज़िट करने के बाद हम अगेन एग्जैक्टली वही चीज़ जो हम लोगों ने पीछे फिन्स के लिए की है वही चीज़ हम इसी फिन के लिए भी कर सकते हैं। 0.25 का हम इसको एक्सट्रूड दे देते हैं और एक्सट्रूड करने के बाद हम इसी चीज़ को हाइट करते हैं और हाइट करने के बाद हम इन दोनों साइड्स को फिल करते हैं। इस साइड से भी फिल हो गया है। अब इस साइड से इसको फिल करते हैं। फिल करते हुए आप लोगों ने ये ख्याल रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया कि स्केच को आपने प्रेस नहीं करना। स्केच को प्रेस करेंगे तो आपको एरर शो होगा। हमने सिर्फ सरफेसेस को या एजेस को ही सेलेक्ट करना है, तभी हमारी जो फिलिंग होगी वो ठीक होगी, नहीं तो एरर देगा हमें। इस एच को और इस एच को सेलेक्ट करेंगे। क्लोज कॉन्टूर हमारे पास आ गया। कॉन्टूर आने के बाद इसको भी हम लोगों ने रोटेट करना है। इसमें हमारे पास अगेन रोटेशन है, तो हम यहाँ से एक्सट्रूड फिल 21 फिल 22 तीनों को सिलेक्ट करके हम यहाँ से इस लाइन को करते हैं सिलेक्ट, तो 180 डिग्री पे हो गया है। अब इसको और इन तीनों को सिलेक्ट करके हम 90 पे करेंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला उधर आ जाएगा। डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती है, कोई भी अप्रोच आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और हम लोगों ने यहाँ से अब इसको शो करना है। वो प्रोफाइल कौन सी थी अब मैं भूल गया हूँ, आई थिंक ये वाली थी, रेवोल्यूट 9 वाली 7 वाली। तो यहाँ पे पाइलोन भी ड्रॉ हो गया है, इसका मिज़िल भी ड्रॉ हो गया है और इसके फिन्स भी ड्रॉ हो गए। अब रहती है एक चीज़ जो हमारे पास है फ्यूल टैंक।
फ्यूल टैंक के लिए हम यहाँ से, मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट उसके बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मिड पे जो हमारा दूसरा पोर्शन है डिफरेंट स्वीप का, उसके ऑलमोस्ट मिड पे हमारे पास फ्यूल टैंक भी है। तो हम अगेन यहाँ से इसी स्केच को प्रेस करके यहाँ से फ्यूल टैंक को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन फ्यूल टैंक को ड्रॉ करने के लिए अगेन हमें पाइलॉन चाहिए होगा। एक्स्ट्रा चीज़ें आपको काफ़ी स्केचेस नज़र आ रही है और आपको आई थिंक के समझने में, फिगर को विजुअलाइज करने में काफ़ी मुश्किल होगा, तो आप यहाँ से चीज़ों को हाइड भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करके जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो आप लोग यहाँ से उन्हीं चीज़ों को हाइड कर सकते हैं। राइट क्लिक करके हम इनको हाइड करेंगे। ये वाली हमारी अब विंग की जो हमारे पास एरिया ऑफ कंसिड्रेशन है वो ये वाली है। इसी को हमने अपना रेफरेंस लेना है और अबाउट दिस पोर्शन हमने इसका पाइलॉन ड्रॉ करना है इस जैसा। उसके लिए हम यहाँ से अगेन प्रोफाइल की कमांड यूज़ करके यहाँ से एक पाइलॉन को ड्रॉ करते हैं। एग्जिट वर्क बेंच करके आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि वो किस पोर्शन में ड्रॉ हो गया। ठीक है, और इसी को हम दोबारा से एक्सट्रूड करते हैं 0.5 और 0.5। ओके करके हम अगेन वही जो चीज़ें हम लोगों ने उसके लिए की है पीछे फिन्स के लिए और पाइलॉन के लिए, तो एग्जैक्टली वही चीज़ें हम यहाँ से दोबारा इसके लिए कर सकते हैं। लेकिन हमने इसी विंग को हमने हाइड करना है। मल्टाई सेक्शन सरफेस 4 है। हाइड करने के बाद हम यहाँ से इसको फिल करते हैं। ये हो गया हमारे पास एक साइड। अब दूसरी साइड को फिल करना है। सारे एजेस उसी के सिलेक्ट करेंगे हम। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको ओके कर देते हैं और जो हमारे पास मल्टाई सेक्शन सरफेस 4 था हम उसको दोबारा से शो कर लेते हैं। शो करने के बाद अब हमने अगेन इसी प्लेन में स्केचिंग करनी है। मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने इस प्लेन को हाइड कर दिया है, इसको मैं दोबारा से शो करता हूँ। इसी प्लेन में हम लोगों ने स्केचिंग करनी है। हमने फ्यूल टैंक बनाना है। फ्यूल टैंक के लिए अगेन हमारे पास जो उसी को भी हम लोगों ने रिवॉल्व करना है, तो एक एक्सिस की ज़रूरत है और एक्सिस के साथ एक स्प्लाइन की ज़रूरत है। स्प्लाइन में हम इन दोनों पॉइंट्स को कोइंसिडेंट कर लेते हैं और इन दो एंडिंग पॉइंट्स को कोइंसिडेंट कर लेंगे। कोइंसिडेंट अगर नहीं हुआ होगा तो ये दोनों लाइंस या तो आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, या इंटरसेक्ट अगर ना कर रही हो तो इनमें कोई ओपनिंग होगी, तो आपको एक एरर वो शो करेगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ और फिर अगेन इसको हमने रिवॉल्व करना है, तो हमारे पास फ्यूल टैंक की एक शेप आ जाएगी, एक लाइन और एक स्केच। इसको रिवॉल्व करने के बाद ये फ्यूल टैंक आ गया है। थोड़ा सा लेंथ में छोटा है और थोड़ा सा डायमीटर में बड़ा है, तो इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको डायमीटर में थोड़ा सा बड़ा कर लेते और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते, तो लेंथ भी इसकी इंक्रीज़ हो गई और डायमीटर भी इसका कम हो गया। ठीक है, यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि विंग से पीछे कितना इसका पोर्शन है और विंग से आगे इसका कितना पोर्शन है। इस ड्राइंग में आपको लग रहा होगा कि सारी चीज़ें एग्जैक्टली उस जैसी बन रही है जिस तरह हमारा एयरक्राफ्ट है। इससे पहले मैंने एक दफ़ा प्रैक्टिस की है, तो इसलिए मुझे आइडिया है कि कितना
ये चीज़ कितना पीछे की तरफ जा रही है और ये चीज़ कितना आगे की तरफ जा रही है। आप लोग जब खुद करोगे तो आपको काफ़ी हिट एंड ट्रायल से आप लोगों को काफ़ी चीज़ें एस्टिमेट करनी होगी। इसके बाद हम यहाँ पे इसका जो फ्यूल टैंक है उसके पीछे भी फिन्स हैं, तो अगेन हम उसी प्लेन में ही स्केच अपना एक फिन स्केच करेंगे। स्केच करने के बाद उसको एक्सट्रूड करेंगे और एक्सट्रूड करने के बाद उसी को ही रिवॉल्व करेंगे। स्केच की उसकी शेप कुछ इस तरह से है। ये थोड़ा सा हम इसको लेंथ कर लेते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से थोड़ा सा इधर, यहाँ से थोड़ा सा इधर। इसको एग्जिट करके हमने अभी एक्सट्रूड करना है। 0.25 0.25। ये वाली हमारी है रेवोल्यूट 8 की। हम इसको हाइड करते हैं। हाइड करने के बाद हम इनको फिल करते हैं। फिल करने के लिए सारे एजेस हम लोगों ने सेलेक्ट करना है, इसको ओके करना है। दूसरी साइड पे भी इनको फिल करना है। फिल करने के बाद ओके करना है। ये भी चारों साइड पे एक रोटेट हुए हुए हैं। अगेन हम यहाँ से इसको इन तीनों को सिलेक्ट करके इसको रोटेट करते हैं। ये हमारा एक्सेस होगा। 90 डिग्री पे कर लेते हैं। इसको इसको रोटेट करते फर्दर, ये हमारा एक्सेस होगा और इसको हम कर देते हैं 180 डिग्रीज। चारों साइड्स पे हमारे फिन्स आ गए। दोबारा से हमने उसी चीज़ को फ्यूल टैंक को शो करना है। रेवोल्यूट 8 था आई थिंक। ये हमारा पूरा पूरा का पूरा विंग ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा हाफ विंग। अब इसको हम लोगों ने सिमेट्री लेनी है और उसको दूसरी साइड पे करना है, ट्रांसलेट करना है। लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें, सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हमने सबसे पहले यहाँ से हाइड कर देनी है। ज़रूरी नहीं है कि इसको इन चीज़ों को हाइड करें, लेकिन हाइड से फ़ायदा ये होगा कि जब ये दूसरी साइड पे इसकी सिमेट्री आ जाएगी तो जितने भी एक्स्ट्रा स्केचेस हैं वो आप लोगों के पास नहीं होंगी। तो आपको आगे जब इसकी असेंबली करेंगे तो इसको विजुअलाइज करने में आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी। और अगर आप इनको हाइड नहीं करेंगे तो फिर डायग्राम या फिगर या ड्राइंग जो भी है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है समझने के लिए। तो बेहतर ये है कि आप इन चीज़ों को हाइड ही करें। यहाँ से मैं इनको हाइड कर देता हूँ, इन दो लाइंस को भी मैं हाइड कर देता हूँ और इस एयरफॉयल को भी हाइड कर देता हूँ। ये एक चीज़ हमारे पास रह गई है, इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। ये पॉइंट भी हाइड हो गया। तो ये हमारे पास विंग का एक इस प्लेन को छोड़ के मैं बाकी सारी चीज़ें हाइड कर देता हूँ। ये था विंग से रिलेटेड कि अपना रेफरेंस, हम एक रेफरेंस एयरक्राफ्ट ले लेते हैं और उसी के विंग को हम ड्रॉ करते हैं, किस तरह ड्रॉ करते हैं। अब हमने इसको दूसरी साइड पे उसकी सिमेट्री लेनी है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो अगर हमने विंग को अपना रेफरेंस यहाँ से लिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ड्रॉ किया, यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ किया। इसको जब हम फ्यूज़लाज के साथ उसकी असेंबली करेंगे तो अगर फ्यूज़लाज का जितना पोर्शन होगा वो यहाँ से गायब हो जाएगा। जैसे
अगर फॉर एग्जांपल यहाँ तक फ्यूज़लाज आ रहा है तो विंग का इतना पोर्शन हमारे पास यहाँ पे शो होगा। ये जितना भी पोर्शन है फ्यूज़लाज के अंदर चला जाएगा। उसके लिए हमारे पास अप्रोच क्या है, अगर हम सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम इन सारों को सिलेक्ट करके इसी प्लेन को डीसेलेक्ट करके उसकी सिमेट्री लें अबाउट दिस प्लेन, तो मेरे पास विंग की एक ये शेप आ गई है। इसमें इतना पोर्शन और इतना पोर्शन फ्यूज़लाज में गायब हो जाएगा। तो उसके लिए उस चीज़ को टैकल करने के लिए हमारे पास अप्रोच ये होगी कि हम इसका एक ऑफसेट ले लेंगे। ऑफसेट के लिए अगेन हमारे पास यहाँ से हम इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, ऑफसेट फ्रॉम प्लेन है। इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं, रफली इतना। अगर हम इसको मूव करें, इसको ओके करें और अगेन दोबारा से इस सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके इसी प्लेन को हम डीसेलेक्ट करें, इसको भी करें और यहाँ से इसकी सिमेट्री ले लें अबाउट दिस प्लेन, तो हमारे पास बीच में इसका फ्यूज़लाज आ जाएगा। और दूसरी साइड, दोनों साइड्स पे जितना भी विंग का पोर्शन होगा वो गायब नहीं होगा, फ्यूज़लाज के अंदर जाएगा नहीं, वो इसी में ही इसी फ्यूज़लाज यहाँ पे यूटिलाइज़ हो जाएगा। ये जगह फ्यूज़लाज के लिए यूटिलाइज़ हो जाएगी और यहाँ से विंग इस साइड से भी शो होगा और इस साइड से भी शो होगा। तो ये था विंग से रिलेटेड हमारी एक छोटी सी डिस्कशन। इसके बाद हम हॉरिजॉन्टल टेल पे जाएंगे, वर्टिकल टेल पे जाएंगे और उसके बाद एंड पे हम फ्यूज़लाज ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम इन सारों को असेंबल करेंगे। ठीक है।